जिस पत्नी की कमाई से पूरा घर चलता था, उसी के प्रमोशन की रात कहाँ गया। अब मेरी माँ और बहन की गुलामी करनी होगी। लेकिन अगले 24 घंटे में जो हुआ, उसने उस घमंडी पति की पूरी दुनिया उजाड़ दी। प्रमोशन की रात पति ने कहा, माँ बहन की गुलामी करनी होगी। पर जब वह सूटकेस लेकर आया तो पत्नी का खौफनाक रूप देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रमोशन वाले दिन ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा शुरू हुआ। मैं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, हाथों में फूलों का गुलदस्ता, एक छोटा सा केक और दो नए कांच के गिलास थे। मुझे मुंबई की इतनी बड़ी हेल्थ केयर कंपनी में ऑपरेशंस डायरेक्टर बनाया गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति राहुल आज खुश होगा, कम से कम आज तो वह मुस्कुराकर मुझे गले लगाएगा। लेकिन राहुल ने घर में कदम रखते ही अपना भारी लैपटॉप बैग सोफे पर पटका। उसने जूते दरवाजे के पास फेंके और मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारी इस नौकरी और पोस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कल सुबह माँ और मीनू कानपुर से यहाँ आ रही हैं। अब से तुम ऑफिस का भूत उतारकर उनकी सेवा में लग जाओगी। मेरे हाथ कांप गए, गुलदस्ता टेबल पर गिर गया। राहुल, तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं, इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया। राहुल जोर से हंसा। उसकी हंसी में हमेशा की तरह वही घमंड था। पत्नी से पूछकर फैसला करूंगा क्या? मेरा परिवार है वो। मीनू का तलाक हो चुका है, उसे सहारे की जरूरत है। माँ बाप अकेली नहीं रहेगी, दोनों कल से इसी घर में रहेंगी। और मेरा क्या राहुल, मैं इस घर में कौन हूँ? मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। राहुल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो मेरे करीब आया और उंगली तानकर बोला, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी का काम घर और परिवार संभालना होता है। अब डायरेक्टर बन गई हो तो अपने नखरे और घमंड ऑफिस में ही छोड़कर आना। यहाँ तुम्हारी हुकूमती नहीं चलेगी। ये बात मेरे लिए नई नई थी। पिछले 12 साल की शादी में राहुल मुझे हर दिन यही एहसास कराता आया था। इस बड़े से फ्लैट का 75% किराया, बिजली का बिल, राशन खर्च, मेड की सैलरी, यहाँ तक कि उसकी माँ की दवाइयों से लेकर मीनू के बच्चों की स्कूल की फीस तक सब मैं अपनी सैलरी से भरती थी। लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार घर आता, राहुल सोफे पर पैर पिसाकर बैठ जाता और मजाक उड़ाता। हमारी मैडम ऑफिस में बॉस होगी, पर घर में तो रिमोट मेरे ही हाथ में रहता है। मैं हमेशा मुस्कुराकर चुप रह जाती थी। मुझे मेरी माँ ने सिखाया था कि घर की इज्जत चार दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए। लेकिन उस रात राहुल की आंखों में मेरे करियर के लिए जो नफरत थी, उसने मेरे अंदर की बसी खुशी कसर भी खत्म कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो चुका था। मैंने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और सीधे टेबल पर रख दी। ठीक है राहुल, कल शाम जब तुम उन्हें लेकर आओगे तो सबको अपनी असली जगह मिल जाएगी। राहुल ने अपनी आंखें छोटी की। क्या मतलब तुम्हारा? कल खुद देख लेना, मैंने शांत आवाज में कहा। अगली सुबह जैसे ही राहुल अपनी माँ और बहन को स्टेशन से लेने निकला, मैंने ऑफिस से इमरजेंसी लीव ली। मैंने सबसे पहले अपने वकील दोस्त प्रीति को फ़ोन किया। उसके बाद मैं सीधे अपनी सोसाइटी के ऑफिस गई। फिर मैंने एक ताले वाले को बुलाया और अंत में एक मूवर्स एंड पैकेज कंपनी को बुक कर दिया। मैंने अलमारी से सारे कागजात निकाले, फ्लैट का लीज एग्रीमेंट, पिछले 6 साल के बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, राहुल के वो सारे मैसेज जिसमें उसने मुझसे पैसे मांगे थे, सब कुछ एक नीली फाइल में डाल दिया। यह घर मेरी मेहनत, मेरी कमाई और मेरी गूंगी सहनशीलता पर टिका था, राहुल के झूठे रुतबे पर नहीं। शाम के ठीक 7 बजे फ्लैट 14वीं मंजिल पर रुकी। राहुल 3 बड़े बड़े सूटकेस घसीटता हुआ गलियारे में आया। उसके पीछे उसकी माँ सुशीला देवी चेहरे पर अकड़ लिए खड़ी थी। बगल में मीनू थी, उसके चेहरे पर थकान और मायूसी थी। राहुल ने दरवाजे के डिजिटल लॉक पर अपना पुराना पासवर्ड डाला। खट की आवाज नहीं रुक हुई। लॉक ने रॉन्ग पासवर्ड का रेड सिग्नल दे दिया। राहुल ने
झुंझला कर 2-3 बार और बटन दबाया। तभी मैंने अंदर से दरवाज़ा खोला, लेकिन सुरक्षा वाले लोहे की चेन नहीं हटाई। दरवाजे की सकरी धीरे से राहुल ने अंदर जाकर उसका मुंह खुला रह गया। अंदर हॉल में वह चमड़े का बड़ा सोफा गायब था, जिस पर बैठकर वो रात भर मैच देखता था। राहुल की महंगी घड़ियाँ, उसकी ऑफिस की फाइलें, उसका गिटार, उसके जूते, यहाँ तक कि उसकी सेविंग किट तक वहाँ नहीं थी। पूरा घर खाली और बेहद शांत लग रहा था। वहाँ सिर्फ मेरी किताबें, मेरी पेंटिंग्स और मेरे पौधे रखे थे। यह क्या बकवास है नंदिनी, मेरा सामान कहाँ है? दरवाज़ा खोलो। राहुल दरवाजे पर हाथ मारकर चिल्लाया। मैंने बिना डरे लोहे की चेन हटाई, लेकिन सॉकेट पर इस तरह खड़ी रही कि कोई अंदर न आ सके। यह तमाशा नहीं है राहुल, ये मेरी खींची हुई एक लक्ष्मण रेखा है। सुशीला देवी आगे बढ़ी और अपनी भारी आवाज में बोली, बहू मती मारी गई है क्या तुम्हारी? अपने पति और सास को घर की दहलीज पर खड़ा रखेगी? ये कौन से खानदान के लक्षण हैं? सास को नहीं माँ जी, मैं उस मर्द को रोक रही हूँ जिसने 12 साल तक मुझे सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी और एटीएम मशीन समझा। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा। राहुल ने गुस्से में अपना एक सूटकेस फर्श पर पटका। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? यह मेरा घर है, हट सामने से। मैंने अलमारी से निकाली हुई वह नीली फाइल राहुल के सीने पर दे मारी। गलतफहमी में मत जियो राहुल, ये फ्लैट मेरे नाम पर लीज पर है। इसका डिपॉजिट मैंने अपनी पीएफ की रकम से दिया था। सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में प्राइमरी ओनर मैं हूँ। और जहाँ तक तुम्हारे सम्मान की बात है, वह अंधेरी ईस्ट के एक बड़े स्टोरेज गोदाम में सुरक्षित भेजवा दिया गया है। इस फाइल में उस गोदाम का पता, रसीद और मेरे वकील का लीगल नोटिस है। मीनू ने घबराकर अपने भाई का कुर्ता खींचा। भैया, आपने तो कहा था कि भाभी बहुत खुश है और उन्होंने खुद हमें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। सुशीला देवी ने मीनू का हाथ झटक दिया। तो चुप कर मीनू, बीच में मत बोल। राहुल ने कांपते हाथों से फाइल खोली। सामने बैंक की एंट्रीज थी, जो सीख कर कह रही थी कि घर का खर्च कौन चलाता था। सबसे ऊपर उसका खुद का भेजा हुआ वह पुराना मैसेज था, ज़्यादा डायरेक्टर मत बनो, माँ आ रही है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। राहुल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुमने ये सब पहले से प्लान कर रखा था? नहीं राहुल, तुमने मुझे इस घर से मिटाने का प्लान कल रात बनाया था। मैंने तो बस आज खुद का दम घुटने से बचाया। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आत्मसम्मान जरूर लिखें। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा खुला। सोसाइटी के सेक्रेटरी और 2 यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलकर सीधे हमारे पास आ गए। मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने गार्ड्स को ऊपर बुलाया था? सेक्रेटरी ने मुझे पूछा। राहुल का पूरा अहंकार उस कॉरिडोर में सबके सामने तार तार हो गया। उसका चेहरा अपमान से लाल हो चुका था। नंदिनी, तुमने बाहर के लोगों को हमारे बीच में बुलाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह फुसफुसाया। मैंने सेक्रेटरी को तरफ देखा और फिर राहुल से कहा, हाँ राहुल, क्योंकि अब से मेरी जिंदगी का फैसला तुम अकेले बंद कमरे में नहीं करोगे। मेरी आवाज़ में न गुस्सा था न डर, बस 12 साल का जमा हुआ आत्मसम्मान था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कहा, सर, मैडम ने पहले ही हमें लिखित सूचना दे दी थी कि अगर कोई ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे तो तुरंत सुरक्षा व्यवस्था की जाए। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि आज हालात उसके हाथ में नहीं थे। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। हर पन्ना उसकी झूठी शान को चीर रहा था। बैंक स्टेटमेंट बता रहे थे कि घर का किराया, बिजली, राशन, उसकी माँ की दवाइयाँ और मीनू के बच्चों की फीस तक मेरी कमाई से चलती थी। मीनू की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, आपने तो कहा था कि भाभी सिर्फ अपनी नौकरी पर घमंड करती हैं। आपने ये कभी नहीं बताया कि इस घर को चलाने वाली वही हैं। सुशीला देवी भी पहली बार खामोश थी। उनके चेहरे की अकड़ गायब हो चुकी थी।
राहुल धीमी आवाज में बोला, नंदिनी मुझसे गलती हो गई। मैं हल्का सा मुस्कुराई। गलती एक बार होती है राहुल, तुमने ये गलती 12 साल तक हर दिन दोहराई है। मैंने नीली फाइल से एक और लिफाफा निकाला। ये मेरे वकील का नोटिस है। मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, मैं अपना सम्मान वापस ले रही हूँ। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी मीनू मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी मुझे सच में नहीं पता था कि भैया हम सबसे झूठ बोलते रहे। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैं हार गया नंदिनी, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं, अपनी सुविधा समझा। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। राहुल ने अपने सूटकेस उठाए जाने से पहले उसने आखिरी बार घर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। दरवाजा बंद करते समय मेरी नज़र दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर पर पड़ी। मैंने धीरे से कहा, माँ आपने सिखाया था कि घर बचाना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब घर ही सम्मान छीनने लगे तब खुद को बचाना सबसे जरूरी होता है। 6 महीने के बाद अदालत में दोनों की आपसी सहमति से अलग होने की प्रक्रिया पूरी हुई। राहुल ने अपने किए की आर्थिक जिम्मेदारियां स्वीकार की और बकाया राशि लौटाई। उसी शाम मेरे ऑफिस में मेरे प्रमोशन का जश्न मनाया गया। वही केक, वही फूल, लेकिन इस बार मेरी मुस्कान सच्ची थी। मुझे समझ आ गया था, रिश्ता प्यार से नहीं सम्मान से चलता है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा साहस होता है। घर ईंटों से नहीं सम्मान से बनता है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ से निकल जाना हार नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आप मानते हैं कि परिवार प्यार से चलता है लेकिन सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में रिश्तों में सम्मान लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार की ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ देखते रहें।